हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रैक्टिकल मेरिनर। तो पिछले वीडियो में मैंने कैसे कैलकुलेटर से डिलेट डिलोंग निकालते हैं वो बताया था, क्योंकि वो बहुत ही काम में आने वाला है। और आज हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड का जो प्रॉब्लम्स है, हाई ऑल्टीट्यूड का मोस्टली दो तीन या चार वेरिएंट्स आता है रिपीटेड एमएमडी में, सेम मतलब एग्जैक्टली यही जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देन अदर्स आल्सो देयर। तो एक कोई भी एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर कैलकुलेट करने जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यू कैन डू इट विद इन 15 टू 20 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। आई थिंक 15 टू 20 मिनट्स तो ज्यादा ही हो जा रहा है। विद इन 15 मिनट्स में ये प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड को पहला तो चीज है, हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स कैसे, मतलब ये तो टाइप ऑफ अ स्टैगर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये जो ऑल्टीट्यूड देखोगे 89 डिग्री, 89 डिग्री 48.8 मिनट्स, तो ऐसा ही रहेगा कुछ हाई ऑल्टीट्यूड। कहीं पे 89 डिग्री 26 मिनट रहेगा, सन का जो ऑल्टीट्यूड दिया हुआ रहेगा। ठीक है। और ये पार्ट बी में आता है। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 5 में कभी कभी आ जाता है, या तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। एट अबाउट नून ऑन 16 जून, अ साइट ऑफ सन साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बहुत ही काम का चीज है। ये हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन दे देता है। इसका क्या किस लिए दिया है वो हम लोग बाद में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। गेव ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना, 89 डिग्री 48.8 मिनट। ये ऑल्टीट्यूड बहुत ही हाई है, 90 डिग्री के आसपास है। ठीक है। तो ये इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड बोला जाता है इस प्रॉब्लम्स को। नॉर्मली जनरली जनरल टर्म्स में मतलब हम लोग बोलते हैं। देन एट जीएमटी इतना। तो ये जीएमटी पे एक साइट मिला। ठीक है। सन का, इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी, साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर को इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये जीएमटी पे एक साइट मिला 16 जून पे, अबाउट नून। अबाउट नून ही बता रहा है, 13 आवर 14 मिनट। तो अबाउट नून जो भी उस टाइम का उस वेसल का एसएमटी रहेगा, उस टाइम में नून में एक साइट मिला। उस साइट से क्या मिला हम लोगों को? एक ट्रू ऑल्टीट्यूड मिला जो कि बहुत हाई है। वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। ये इतना समझ में आ गया कि एक साइट मिला 16 जून को, अबाउट नून में लिया था, और ट्रू ऑल्टीट्यूड 89 डिग्री 48.8 मिनट। तो देन द वेसल स्टीयर्ड 342 फॉर 34 miles when a point of land in position। एक लैंड का पोजीशन, ये है लैंड का पोजीशन। अ पॉइंट ऑफ लैंड इन पोजीशन दिस was sighted bearing 034 डिग्री ट्रू। मतलब 342 डिग्री कोर्स पे 34 माइल्स चलने के बाद, 342 डिग्री कोर्स पे 34 माइल्स चलने के बाद कोई तो एक लैंड का एक बियरिंग मिला, कोई एक पॉइंट ऑफ लैंड। यहाँ पे कोई लाइट हाउस भी दे सकता है, कोई कुछ दूसरा भी बता सकता है, लाइट हाउस हो, रेकॉन हो, कुछ भी हो। तो एक पॉइंट ऑफ लैंड का एक बियरिंग मिला, बस एक बियरिंग मिला जो कि 034 है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेसल एट द टाइम ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो ये जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, जहां पे एक लैंड का एक बियरिंग मिला, इस ऑब्जर्वेशन पे द क्वेश्चन आस्किंग दैट यू फाइंड द वेसल्स पोजीशन। तो मुझे मॉर्निंग पे एक साइट मिला, और उसके बाद मुझे सेकेंड ऑब्जर्वेशन एक मिला लैंड का। तो ये तो दे आर आस्किंग द सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे पोजीशन ऑफ द वेसल। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये अप्रोच मैं बताता हूं। पहले तो ये है ना, पहले तो ये सन का जीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है। पहला जो स्टेप रहेगा इसमें, जीपी सन निकालना पड़ेगा। जीपी मतलब जियोग्राफिकल पोजीशन। सन का जो सेलेस्टियल पोजीशन को हम लोग अर्थ के ऊपर प्लॉट करके उसका एक जियोग्राफिकल रेफरेंस पोजीशन हम लोग निकालेंगे। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? वो हम लोगों को दिया हुआ है 16 जून। ठीक है। ये हम लोग
नॉटिकल एल्मनेक से 16 जून पे जा सकते हैं, ठीक है। देन हम लोगों का जीएमटी दिया हुआ है। अगर कहीं पे जीएमटी नहीं देके क्रोनोमीटर टाइम भी दे सकता है, एरर स्लो फास्ट बता के, देन यू कन्वर्ट इट टू जीएमटी एंड देन चेक इफ इट इज प्रॉपरली, मतलब शिप्स टाइम के साथ वो दिन में है कि रात में है। अगर मान लो क्रोनोमीटर टाइम, उसको एलएमटी क्रोनोमीटर टाइम पहले तो एरर लगाया उसमें स्लो या फास्ट का, देन उसके बाद तुम लॉन्गिट्यूड लगाओगे, लॉन्गिट्यूड एलआईटी, सॉरी एलआईटी लगाओगे। लगाने के बाद तुम्हें एलएमटी आएगा, तो वो एलएमटी अगर मान लो रात को कहीं 0114 आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स नॉट, मतलब सन तो रात को नहीं दिखेगा ना, तो दूसरा टाइम होगा। जो भी है, अभी इसमें सीधा सीधा जीएमटी दे चुका है, ठीक है। जीएमटी है 13 आवर 14 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। तो इस जीएमटी के साथ और इस डेट के साथ हम लोग जीएचए एंड डिक्लेरेशन निकाल सकते हैं सन का। आई होप एवरीबॉडी नोज, whoever is watching, everybody knows how to take out GHA एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। जीएचए और डिक्लेरेशन तो सेकेंड मिनट में बताया गया था कैसे निकालते हैं। तो जीएचए और डिक्लेरेशन नॉटिकल एनालिटिक्स से निकाल लेना, ये बहुत ही आसान है। मतलब मैं ऐसे वर्बली बता रहा हूँ। 16 जून के पेज में जाना, जाके सन ढूंढ लेना, सन राइट साइड में रहता है। 16 जून के जो पेज रहेगा, 16, कोई कोई पेज में दो तीन डेट एक साथ ही तीन डेट एक साथ दे देता है, तो उसमें जाना, 16 जून वाले पोर्शन में जाना, सन में जाना, सन में जीएचए देखना, जीएचए 13 आवर का देखना, 13 आवर का जीएचए रहेगा 14 डिग्री 49.3 मिनट, ठीक है। ये जीएचए हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा इंक्रीमेंट आ जाएगा। इंक्रीमेंट कितने का देखना है? 14 मिनट 48 सेकेंड का देखना है। तो इंक्रीमेंट टेबल नॉटिकल एल्मनेक के पीछे दिया हुआ रहता है, थोड़ा एंड 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 के साइड में। तो उसमें देख लेना कि 14 मिनट वाले उसमें चले जाना, फिर 48 सेकेंड में कितना तुम्हारा इंक्रीमेंट आ रहा है वो लिख लेना इसमें, ठीक है। और अगर ये इसको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो बता देना। मोस्ट प्रोबेबली ये तो तुम पता ही होगा, आई एज्यूम के एवरीबॉडी नोज दिस वन। एंड सेकंड मिनट में अगर भूल भी गए होंगे, थोड़ा नॉटिकल एल्मनेक हाथ में लोगे, थोड़ा चर्चा करोगे तो वो याद आ जाएगा। इट्स इन योर ब्लड, आई एम श्योर, बिकॉज सेकंड मिनट के टाइम में भी सब लोगों ने बहुत मेहनत से किया होगा। ये सब हम लोग का जो नेविगेशन का एग्जाम था सेकंड मिनट के टाइम में, तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने किया होगा, तो याद आ जाएगा, वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वही सेम टू सेम 13 आवर्स का वो डिक्लेरेशन आ जाएगा, 23 डिग्री 22.1 मिनट नॉर्थ। ये मैं नॉटिकल एल्मनेक का नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही, मतलब मैं डाल रहा हूँ। और डी करेक्शन तुम्हारा उसी पेज के नीचे देखना कि कितना डी करेक्शन है, तो वो 0.1। और ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो देख लेना, तो उसके हिसाब से इंक्रीमेंट टेबल में जाके फाइंड आउट कर लेना डी 0.1 के लिए कितना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बता देना मुझे कमेंट में, मैं वो भी दिखा दूंगा एक छोटा सा वीडियो बना के कैसे करते हैं। 23 डिग्री ऑब्वियसली ये 22.1 मिनट नॉर्थ ही रहेगा। और जीएचए मेरा कितना आ जाएगा? इंक्रीमेंट हमेशा ऐड होता है, ये ध्यान रखना, कभी भी माइनस नहीं होता है। कुछ कारण के वजह से हम लोग कुछ करते हैं कैलकुलेशन, वो बाद में पता चलेगा इंक्रीमेंट का कैसे। उल्टा जब कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस में आता है, तो वो तो बात की बात है। तो ये जीएचए एंड डिक्लेरेशन, ये मेरा सन का एक पोजीशन है, ठीक है, सेलेस्टियल पोजीशन है। लेकिन इसको हम लोग अगर जियोग्राफिकल पोजीशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब जीपी, जो जीपी बोलते हैं, जियोग्राफिकल पोजीशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के तरफ हो जाता है। तो डिक्लेरेशन तो एक तो लैटिट्यूड तो मिल ही गया जीपी का, जीपी सन मान लो इसको, ठीक है। इसको मैं जीपी सन का वो डिनोट कर देता हूँ, ये जीपी सन है। जीपी सन इज लैटिट्यूड तो हमें मिल ही गया 23 डिग्री 22.1 मिनट नॉर्थ। अभी लॉन्गिट्यूड के लिए क्या करना है? लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग एक ऐसे ही, मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये तो तुम ऐसे ही दिख सकता है, ठीक है। ये ग्रीनिच हो गया, ठीक है। तो जीएचए किस तरफ जाएगा? ग्रीनिच से बॉडी की तरफ जाता है जीएचए, ठीक है। ग्रीनिच टू बॉडी हो जाता है जीएचए, है ना। तो मेरा इसमें क्या जीएच है? 18 डिग्री 31.3। तो ये अराउंड मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, बॉडी मेरा यहाँ पे है, तो ये मेरा जीएचए हो गया, ठीक है। तो अभी जीएचए अगर ये है
और ये हो गया हम लोगों का ये वेस्ट एंड ये ईस्टर्ली साइड। यहाँ यहाँ के बाद से ये ईस्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन वेस्ट में रहता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम लोग पकड़ते हैं तो हम लोग का लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा 018 डिग्री 31.1 मिनट वेस्ट, क्योंकि वेस्ट साइड में है। और अगर जीएचए मेरा, ऐसे ही बता देता हूँ इसमें भी, इसीलिए मैं बोला था पहले लंबा हो जाएगा। अगर जीएचए मेरा मान लो 268 डिग्री ऐसा कुछ आता है, ठीक है, 268 डिग्री अगर आता है, मान लो ये 260 सॉरी 268 डिग्री जीएचए आया मेरा, ये जीएचए आया, ठीक है। तो मैं यहां से करके मैं देख लिया डायग्राम में कि ये इस साइड में आ रहा है, तो मेरा लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लॉन्गिट्यूड ये होगा ना, लॉन्गिट्यूड जीएच तो हो गया ये 268 ग्रीनिश टू बॉडी, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मेरा ये हो गया 268 के लिए, ठीक है। तो 268 के लिए लॉन्गिट्यूड अगर ये हो गया, ये एंगल अगर 268 है, 268 है ये एंगल, तो ये एंगल मुझे पता चल जाएगा 360 डिग्री माइनस 268, ये एंगल मुझे पता चल जाएगा ये वाला लॉन्गिट्यूड का एंगल कितना होगा, और जो भी आएगा ये होगा ईस्ट में, तो मेरा लॉन्गिट्यूड ईस्ट हो जाएगा। होपफुली ये समझ गए जीएचए। तो आगे हाई ऑल्टीट्यूड का आगे अगर दूसरा भी प्रॉब्लम दिखाएंगे ना उस टाइम में हम लोग वापस एक बार देख लेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाएगा कि कैसे करना है। ये छोटे छोटे जगह पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। तो यहाँ पे जीएचए मेरा क्या, सॉरी लॉन्गिट्यूड मेरा क्या आ जाएगा, जीपी 018 डिग्री 31.3 मिनट क्या आएगा वेस्ट, क्योंकि वेस्ट साइड में ही था मेरा, यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने पहले बताया। तो अभी हम लोगों को एक जीपी सन किस टाइम का मिला है, ये टाइम का मिला है। ये जीपी सन जो है ये मेरा 13 आवर 14 मिनट ये टाइम का मिला है, ठीक है। और मेरा ट्रू ऑल्टीट्यूड क्या दिया हुआ है, ट्रू ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 89 डिग्री 48.8 मिनट। तो मेरा टीजेड डी क्या होता है 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये आता है तुम्हारा 11.2 मिनट, 11.2 मिनट मेरा टीजेड आ गया। एंड नाउ दिस इज माय टीजेड आर्क, दिस इज कॉल्ड टीजेड आर्क, ठीक है, टीजेड आर्क। इसको तुम एक पोजीशन सर्कल के हिसाब से मतलब सोच सकते हो। इस टीजेडी आर्क मतलब तुम्हारा पूरा एक पोजीशन सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसको तुम पोजीशन सर्कल के हिसाब से समझ सकते हो। ये टीजेडी आर्क मींस इट इज अ पोजीशन सर्कल। सो इफ आई हैव अ पोजीशन सर्कल एंड दिस सन पोजीशन, तो मैं अगर ये पोजीशन को मैं अगर रन लगा के 342 डिग्री 34 माइल्स लेके जाता हूं, तो मेरा टीजेडी आर्क भी मेरे साथ उतना ही जाएगा। मतलब मान लो मेरा पोजीशन यहाँ पे है जीपी सन, और ये मेरा टीजेडी आर्क ये है। तो इसको मैं कहीं पे रन लगा के लेके जाता हूँ नीचे, तो फिर ये मेरा टीजेडी आर्क जो पोजीशन सर्कल है वो भी मेरे साथ आएगा, ठीक है। तो मैं पोजीशन प्लस ये जो पोजीशन सर्कल है, इन दोनों को मैं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। इन दोनों को ट्रांसफर कर, नॉट ट्रांसफर एक्चुअली, वी विल जस्ट डेराइव द न्यू सन्स पोजीशन, वेयर विल बी द न्यू सन आफ्टर, मतलब ये जो सेलिंग किया ना, पहले तो हम लोग को एक पोजीशन ये मिल गया, अच्छे से समझ लेना, पहला जीपी सन का पोजीशन ये मिला, एंड देन वेसल स्टीयर्ड 342 फॉर 34 माइल्स। तो 342 फॉर 34 माइल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके मैं बस नॉर्मल जो है वो लिखता हूँ। तुम्हें तो वीडियो आगे पीछे तो कर ही लोगे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस इसको एक डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, ओके। सो नाउ मेरा यहाँ पे मैं बस टीजेड डी आर्क लिख देता हूँ, टीजेड डी आर्क। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसीलिए पूरे इसमें आता नहीं है, आई एम सॉरी। टीजेड आर्क मेरा कितना आया था, 11.2 मिनट का आया था, ठीक है, 11.2 मिनट, लेट्स से 11.2 मिनट और 11.2 माइल्स, विच एवर यू वांट टू से, बट बेटर पुट इट मिनट्स। उसके बाद हम लोग रन लगाएंगे, तो मेरा न्यू जीपी सन ये आ गया, ठीक है। मेरा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 34 माइल्स। कोर्स क्या है, कोर्स मेरा 342 डिग्री।
तो मैं पहले इससे पहले वाले वीडियो में ही मैं बताया था कि कैसे तुम्हें कैलकुलेटर से निकालना है, और ये चीज जरूर लिख देना, फ्रॉम टीटी ट्रांसवर्स टेबल से हम लोगों ने डिराइव किया डीलैट, ठीक है, और डिपार्चर। तो कैलकुलेटर से कैसे निकालना है वो तुम देख लेना, इससे पहले वाला ही वीडियो मोस्ट प्रोबेबली। तो उसका टाइटल देख के तुम उसको समझ लेना कि कैलकुलेटर से कैसे निकालता है। तो इसमें डीलैट मेरा क्या आ जाता है, 32.3 मिनट नॉर्थ, और डिपार्चर आ जाता है 10.5 मिनट वेस्ट। क्यों नॉर्थ वेस्ट, क्यों? क्योंकि 342 देखो क्या आता है, 342 अराउंड यहाँ पे ऐसा कोर्स जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोर्स जा रहा है 342 नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा डीलैट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ के तरफ जा रहा है, और डिपार्चर क्या हो जाएगा, वेस्ट के तरफ जा रहा है, तो वेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैं साइड में बताते रहता हूँ, किसी को अगर एकदम समझ में आ गया ना तो ये सब स्किप कर देना। जिसको थोड़ा डाउट होता है उसके लिए बता रहा हूँ, ताकि समझ में आ जाए, कहीं गलती ना हो। तो मेरा जीपी सन का पोजीशन क्या था, ये पोजीशन था। तो मैं ये मान लो यहाँ पे मैं डीलैट लगा देता हूँ, जगह तो है नहीं, जगह तो बहुत है, लेकिन मैं एक बार में कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, ठीक है। यहाँ पे मैं डीलैट लगा देता हूँ, डीलैट मेरा क्या है, 32.3 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ऐड हो जाएगा मेरा न्यू जीपी सन। कितना आ जाएगा मेरा न्यू जीपी सन, आ जाएगा 23 डिग्री 54.4 मिनट, 23 डिग्री 54.4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये मेरा न्यू जीपी सन आ गया। मुझे न्यू जीपी सन का दोनों निकालना है, क्योंकि मैं पूरा पोजीशन कर रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए, एमलेट चाहिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। एमलेट, किस चीज का एमलेट, ये और ये, इन दोनों के बीच का मुझे एमलेट चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को लेके ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच का मुझे एमलेट चाहिए। एमलेट क्या निकल के आता है, 23 डिग्री 22.1 मिनट प्लस 23 डिग्री 54.4 मिनट डिवाइड बाई 2। ये करने में एमलेट मेरा आ जाता है 23 डिग्री 38.3 मिनट, 23 डिग्री 38.3 मिनट, ठीक है। ये मेरा एमलेट आ जाता है। तो एमलेट पता है मुझे, मैं डीलोंग निकाल सकता हूँ, डीलोंग इज इक्वल टू डिपार्चर बाय कॉस एमलेट हो जाता है, कॉस एमलेट, ठीक है। ये हो गया। तो अभी डीलोंग, इसमें डिपार्चर का वैल्यू डाल दूंगा, इसमें एमलेट का वैल्यू डाल दूंगा, मेरा डीलोंग क्या आ जाएगा। एक बार चाहे तो साथ साथ ही कर लेना, मैं तो धीरे धीरे ही बता रहा हूँ, तो साथ साथ ही कर लोगे तो वो भी अच्छा है। डीलोंग आ जाता है, कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है कि नहीं है वो तुम समझ में आ जाएगा कुछ, अगर मिस्टेक है तो। तो डीलोंग तो सेम सेम डिपार्चर के इसमें से ही नोटेशन रहता है, तो सेम डिपार्चर इज वेस्ट, डीलोंग इज वेस्ट। डीलोंग कैसे निकाला, डिपार्चर डिवाइड बाई कॉस एमलेट, कॉस एमलेट निकाला कैसे, ये दोनों लैटिट्यूड के एमलेट से। तो डीलोंग मुझे आ गया, तो इसमें मैं डीलोंग लगा लेता हूँ। एग्जाम में लिखने के टाइम इसको अलग अलग से करके दिखाना, क्योंकि ऐसे मतलब बहुत ही क्लटर हो जाता है, और एग्जामिनर माइट बी नॉट चेकिंग के बच्चे के क्या, ये क्या लिख दिया इसने, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डीलोंग लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही न्यू जीपी सन निकाल रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये भी वेस्ट है और ये भी वेस्ट है, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या आएगा, 42.7, 018 डिग्री 42.7 मिनट वेस्ट। तो मेरा न्यू जीपी सन मेरा मिल गया, और मेरा टीजेडी आर्क मुझे मेरे पास है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोगों को एक लैंड का पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। लैंड पोजीशन में यहाँ पे लिख लेता हूं, लैंड पोजीशन, लैंड पोजीशन दिया हुआ है 24 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ एंड 018 डिग्री 27 मिनट वेस्ट, ठीक है। ये लैंड पोजीशन मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो ये ना प्लॉटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी लैंड पोजीशन का अभी अगर हम लोग लैंड पोजीशन और ये पोजीशन न्यू जीपी पोजीशन प्लॉट करना चाहते हैं
कोई ग्राफ पेपर में, तो व्हाट वी नीड डीलैट एंड डिपर्चर इन बिटवीन देम। चलो लैंड पोजीशन या तो न्यू जीपीसन मैं तो कहीं पे भी डाल सकता, कोई भी एक पोजीशन में ग्राफ पेपर में कहीं पे भी डाल सकता हूँ। अगर मान लो ये मेरा ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो मैं कहीं पे भी मैं न्यू जीपीसन डाल सकता हूँ, कहीं पे भी मैं लैंड पोजीशन डाल सकता हूँ। लेकिन दूसरा पोजीशन डालने के लिए अगर मैं न्यू जीपीसन पहले डाल दिया, ये मान लो न्यू जीपीसन है, तो दूसरा मेरा क्या है, लैंड पोजीशन है दूसरा। इसको प्लॉट करने के लिए, इसको मैं कैसे प्लॉट करूंगा, इसको तो मैं इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे है, लेकिन इसके रेफरेंस पे लैंड पोजीशन कहाँ पे है वो मुझे पता करना है ना। तो वो मुझे पता करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सा वही मतलब डीलैट और डिपार्चर चाहिए। तो डीलैट और डिपार्चर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैंड पोजीशन का लैंड, मान लो ये लैंड का लैट, ठीक है, लैंड का लैट है 24 डिग्री 34.0 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो इधर से मेरे पास एक डीलैट तो आ ही रहा है, ठीक है, डीलैट आ गया। डीलैट कितना आता है, ये डीलैट आता है 39.1 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 39.1 मिनट नॉर्थ मेरा डीलैट आ गया। अभी डीलोंग भी मैं निकाल सकता हूँ, 018 डिग्री 27.0 मिनट वेस्ट। तो ये मेरा डीलोंग भी आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं डीलोंग लिख देता हूँ। डीलोंग वुड बी 16.7 मिनट ईस्ट, 16.7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये मेरा डीलैट आ गया। लेकिन मैं क्या इसको प्लॉट कर सकता हूँ, डीलैट डीलोंग को, मतलब मेरा न्यू जीपी सन अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, डीलैट हो गया 39 डिग्री नॉर्थ और डीलोंग हो गया 16 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ पे गया फिर ईस्ट में आया, ये डीलोंग मैं प्लॉट कर सकता हूँ, नहीं, ये डीलोंग मैं नहीं, डीलोंग कभी भी प्लॉट नहीं कर सकते, इसको डिपार्चर में कन्वर्ट करना होगा। ये बार बार मैं यही छोटा छोटा चीज मैं बार बार बता रहा हूँ ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो डिपार्चर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, फॉर्मूला क्या है, डिपार्चर इज इक्वल टू डी लॉन्ग इंटू कॉस एमलेट। ये एमलेट क्या होगा, ये दोनों लैटिट्यूड के बीच का जो है वो एमलेट होगा। क्यों, कौन सा लैटिट्यूड लेके हम लोग काम कर रहे हैं, न्यू जीपी सन लैटिट्यूड और लैंड का लैटिट्यूड, ये दोनों लैटिट्यूड को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा इन दोनों के बीच का जो होगा वो एमलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एमलेट कितना आता है, एमलेट आता है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एमलेट आता है 24 डिग्री 14 मिनट, 24 डिग्री 14 मिनट। ये कैलकुलेशन दिखा देना उसमें कॉपी में, ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो डीलॉन्ग मुझे पता है, एमलेट मुझे पता है, लगा के डिपार्चर क्या आ जाएगा, ये सब वैल्यू डाल के अच्छे से दिखा के वो एग्जाम में लिखना है। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे मत लिखो, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग 11th 12th में करते थे, एक एक स्टेप दिखा के, स्टेप जंप के लिए हम लोगों का नेगेटिव मार्किंग होता था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी स्टेप जंप नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वेयर के ऊपर है कौन सा सर्वेयर कॉपी चेक करेगा, हाउ ही would like it, nobody knows, so better put all the steps, put the values, and then by calculator derive the values and then show the value। यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, इससे भी शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन इससे शॉर्टकट करेंगे तो समझ में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू। सो डिपार्चर आ गया, तो मेरे पास अभी क्या क्या वैल्यू आया है ये देख लो। पहले वापस मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, कि मुझे एक सन का पोजीशन मिला, ठीक है, मुझे एक पहले सन का जीपी डिराइव किया, ये वाला कहां से, मुझे दिया हुआ था डेट, मुझे दिया हुआ था जीएमटी, तो मैं जीएचए और डिक्लेरेशन निकाला। जीएचए को कैसे डिराइव करते हैं वो मैं बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो मुझे एक ये पोजीशन मिला, ठीक है, जीपी सन। उसके बाद हम लोग रन लगाया, किस पे रन लगाया, जीपी सन पे ही रन लगाया, 342 और 34 माइल्स का। 342 34 माइल्स रन लगाने के बाद मुझे मेरा आया डीलैट, डिपार्चर आ गया। उसके बाद मैं
न्यू जीपी सन मैं डिराइव किया, डीलैट और डिपार्चर से डीलोंग कैलकुलेट करके उसके बाद में न्यू जीपी सन मेरा मिल गया। ये फर्स्ट स्टेप में ये आया मेरा, सेकेंड स्टेप में ये आया मेरा, ठीक है। तो ये दोनों निकल गया। उसके बाद में लैंड पोजीशन एंड जो न्यू जीपी सन का पोजीशन है उसके बीच का जो ये था डीलैट एंड डिपार्चर था वो निकाल लिया। तो अभी मेरे पास क्या क्या डेटा है देख लेते हैं। एक तो है मेरे पास न्यू जीपी सन का पोजीशन, ठीक है। दूसरा है मेरे पास लैंड पोजीशन के साथ लैंड के उसमें लैंड के साथ जो डीलैट डिपार्चर है, तो डीलैट इसका क्या आ गया 39.1 मिनट नॉर्थ। फिर डिपार्चर मेरा क्या आ गया यहाँ पे 15.2 मिनट ईस्ट। ये लैंड का पोजीशन है, ठीक है। और मेरा और एक चीज मेरे को पहले से मिला हुआ था जो कि पोजीशन सर्कल है TZD आर्क, दैट इज 11.2 मिनट का। तो अभी स्केल स्केल क्या लेना है, स्केल क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 39 सेंटीमीटर तो हम लोग नहीं ले सकते, 1:1 स्केल नहीं ले सकते, तो 1:3 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1:3 स्केल अगर ले लेते हैं तो ये मेरा डीलेट क्या आ जाएगा, डीलेट आ जाएगा मेरा, ये जो डीलेट है ये आ जाता है तुम्हारा 13 मिनट, ठीक है। 13 मिनट, 13 सेंटीमीटर, लेट्स से 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वो प्लॉट करना है। फिर मेरा ये डिपार्चर क्या आ जाता है, डिपार्चर आ जाता है 5 सेंटीमीटर, 5 cm, ठीक है, 5 cm आ जाता है। और मेरा TZD आर्क क्या आ जाता है, TZD आर्क आ जाता है 3.7 cm, ठीक है। ये मेरा प्लॉटिंग के लिए अभी काम आएगा, ये मैं अभी प्लॉट करने के लिए जा सकता हूँ, प्रोसीड कर सकता हूँ। ये मेरा डेटा मिल गया, सब मिल गया, अभी मैं प्लॉटिंग चालू करूंगा। तो मैं प्लॉटिंग चालू करने के लिए पहले मैं मेरे ग्राफ पेपर में कहीं पे भी मैं मेरा न्यू जीपी सन डाल दिया, ठीक है। मिडिल, मोस्टली मिडिल पोजीशन या थोड़ा उस पोजीशन में मारोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं ये मेरा न्यू जीपी का, ये मेरा न्यू जीपी लेट, ये मेरा न्यू जीपी सन लॉन्ग, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा कहीं पे भी डाल दिया मैंने, स्केल से पेंसिल से कहीं पे भी डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा क्या है मेरे पास, और क्या है TZD आर्क है मेरे पास। TZD आर्क क्या है 3.7 सेंटीमीटर का, याद रखना स्केल ले लिया है हम लोगों ने। तो 3.7 सेंटीमीटर का मैं एक TZD आर्क यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। मान लो ये 3.7 सेंटीमीटर का TZD आर्क है, ठीक है। ये 3.7 सेंटीमीटर का मेरा TZD आर्क हो गया। अभी उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास डीलेट है, डिपार्चर है लैंड पोजीशन का, ठीक है। डीलेट और डिपार्चर लैंड पोजीशन का क्या बोल रहा है 13 सेंटीमीटर नॉर्थ, 13 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो लेट्स से समवेयर इट्स गोइंग, लेट्स से समवेयर हियर, सॉरी, लेट्स से इट इज गोइंग समवेयर हियर नॉर्थ साइड, ओके। तो नॉर्थ साइड में जाएगा। और क्या बोल रहा है डिपार्चर 15.2 इज, सॉरी, डिपार्चर इज 5 सेंटीमीटर ईस्ट, 5 सेंटीमीटर ईस्ट तुम्हारा कुछ ऐसे आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ईस्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो लेट से कहीं यहाँ पे मेरा लैंड का पोजीशन हम लोगों ने डिराइव किया ग्राफ में स्केल से मेजर करके, ठीक है। ये डायरेक्शन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्राफ पे तो सीधा सीधा तुम वही डाल देना मेजर करके ना। ये लैंड का पोजीशन मान लो, ये लैंड का पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग लैंड का पोजीशन भी डिराइव कर दिया, ये लैंड पोजीशन, लैंड पोजीशन। अभी क्या और एक क्या चीज बताया गया है हम लोगों को क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये साइटेड बियरिंग लैंड, क्या क्या बोल रहा है द वेसल देन स्टीयर्ड इतना व्हेन अ पॉइंट ऑफ लैंड इन पोजीशन वाज साइटेड बियरिंग 034, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा समझने वाली चीज है
कि 034 वेसल से है, ठीक है, लैंड से नहीं लिया गया है, 034 वेसल से है। तो 034 अगर वेसल से है तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रोटेक्टर रख के उसको मैं हम लोग लाइन डाल सकते हैं ना 034 का, 034 का हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, बियरिंग डाल सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा बियरिंग, ठीक है, 034 पे ऐसा कुछ बियरिंग आएगा। तुम प्रोटेक्टर लैंड पोजीशन में लगा के तुम 034 को डिराइव करना, 034 उल्टा तरफ आएगा, ठीक है, मतलब 034 एक्चुअली तो ये जाता है ना, एक्चुअली तो 034 इस तरफ जाएगा, है ना, लेकिन तुम्हारा 034 उल्टा तरफ आएगा, मतलब तुम्हें क्या मारना है, 180 डिग्री, सॉरी 034 प्लस तुम्हारा जो आएगा उसको उल्टा करके मार देना, ठीक है, मतलब 034 के लेट्स से मैं बता ही देता हूँ, 034 प्लस 180 डिग्री 214, ठीक है, तो 214 लगाना है, मतलब 034 अगर इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे 034 जाता है, ठीक है, ये 034 का ये होता है अप्रोक्सीमेटली, ये एंगल 034 होता है, तो 180 डिग्री प्लस कर दिया, तो लैंड पोजीशन से वही बियरिंग हम लोग मार सकते हैं ना 214, समझ रहे हो, होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अभी 034 मेरे पास जितना जितना सारा डेटा था सब तो लगा दिया, अभी लास्ट में क्या बोला सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे वेसल का पोजीशन, तो यहाँ पे जो मेरा पोजीशन सर्कल में एक जो मेरा पोजीशन लाइन है ये 034 मान लो, 34 डिग्री बियरिंग, ठीक है, ये पोजीशन लाइन दो जगह पे कट कर रहा है, तो अभी मैं कौन सा पोजीशन लूंगा, दो जगह पे कट कर रहा है ना, तो इसीलिए वो जो मैं पहले ही क्वेश्चन पढ़ते बताया था कि सन साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, यहां पे मैं लिखता हूं पहले, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सन सन साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, सन साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर है, सन कहाँ है, ऑब्जर्वर के साउथ में है, सन का पोजीशन यहाँ पे देख के पता चल रहा है कहीं पे, सन का पोजीशन कहाँ है, सन का पोजीशन यहाँ पे है, न्यू जीपी सन का पोजीशन ये है, तो ऑब्जर्वर के साउथ में होना चाहिए सन, तो इस पोजीशन से सन साउथ के तरफ लग रहा है, इस पोजीशन से सन साउथ के तरफ लग रहा है, तो ये वाला मेरा करेक्ट पोजीशन है, ये वाला पोजीशन मैं चाहे तो इधर से मैं डिपार्चर कैलकुलेट कर लूंगा, ये डीलैट कैलकुलेट कर लूंगा न्यू जीपी सन से, देन आई विल डिराइव माई डीलैट, डीलैट जो आएगा देन डिपार्चर आएगा, उसको फिर स्केल लिया था उसको हम लोग स्केल से कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करके स्केल से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके फिर हम लोग न्यू जीपी सन का पोजीशन में डीलैट लगाएंगे, देन डिपार्चर को डीलोंग पे कन्वर्ट करके उसके बाद डीलोंग को लगाएंगे, न्यू जीपी सन का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें लगाएंगे, तो मुझे ऑब्जर्वर का पोजीशन आ जाएगा। वाई वी डिस्कार्डेड दिस पोजीशन, यहाँ पे सन कौन से साइड में है ऑब्जर्वर का, ये अगर ऑब्जर्वर है सन इज ईस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर हो जा रहा है, और अगर ये ऑब्जर्वर है तो सन इज साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर हो जा रहा है, जो कि मेरे क्वेश्चन के पैटर्न से मैच कर रहा है, तो इस ऐसे हम लोग ये पोजीशन सिलेक्ट किया, तो होपफुली ये पूरा हाई ऑल्टीट्यूड का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ये इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, एक बार क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ गया ना तो तुम कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड का क्वेश्चन कर सकते हो, इसके आगे मैं और एक दो क्वेश्चन हाई ऑल्टीट्यूड का डालूंगा, इसीलिए मैंने पार्ट 1 डाला है, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 करके दूसरा डालूंगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा डाउट क्लियर कर सकता हूँ, या तो नया कोई इसी सेम टॉपिक पे कुछ और डिटेल्स में मैं वीडियो बना सकता हूँ। होपफुली ये तो समझ में आ जाना चाहिए, इसके बाद अगला वीडियो में पार्ट 2 करके उसके बाद और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे हाई ऑल्टीट्यूड का, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली दो तीन चाहे तो 3 क्वेश्चन में डाल दूंगा, चलो 3 क्वेश्चन में डाल दूंगा, 3 क्वेश्चन में तुम्हारा हाई ऑल्टीट्यूड क्लियर हो जाना चाहिए, 25 मार्क्स तो इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है,
तो अभी भी स्टैगर्ड ही चल रहा है। टीसीएन में ना बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। हाई ऑल्टीट्यूड अगर ये वाला समझ में आ गया, ये वाला खुद से एक बार करके देखना कि क्या आंसर आता है। आंसर तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो आंसर देख लेना कि कैसा आता है और प्रोसेस तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जरा देख लेना। So then, thank you for watching guys. Keep on watching. मैं बहुत सारा और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बहुत सारा टॉपिक बाकी है, तो धीरे धीरे एक एक पे कवर करते जाएंगे और डाउट क्लियर करते हुए जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।